अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। दिस व्लॉग इज़ अबाउट माई पास्ट लाइफ और जो जो एक्सपीरियंसेस किए हैं उनमें चंद एक्सपीरियंस मैं अपने शेयर करूँगा। तो इट्स गोना बी एन स्टोरी टाइम व्लॉग और ये बड़ा अच्छा रहेगा। तो देखते हैं क्या कैसा रहता है आज का व्लॉग। कहानी की स्टार्टिंग कैसे है कि 22 फरवरी को मैं पैदा हुआ आगा खान हॉस्पिटल में। 3 साल की उम्र में मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो मेरा केजी से लेके मैट्रिक तक सारी एजुकेशन सिंगल स्कूल की थी। तो मैं CAA स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों का शौक़ था। तो साथ साथ मैंने स्काउटिंग की, कैंपिंग की, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का शौक़, जितनी चीज़ों के शौक़ थे मैंने सारे शौक़ पूरे किए। एक बार टॉप भी किया अपनी क्लास में केजी में। तो उसके बाद टीचर्स का फेवरेट रहा हूँ। कभी बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं लिए, कभी बहुत ज़्यादा बुरे मार्क्स भी नहीं लिए, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट रहा। बहुत अच्छी लाइफ रही CA में जब तक रहा। CA में लीड करने की लीडरशिप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने सिखाई, क्योंकि जब मैंने CA में पढ़ना स्टार्ट किया था तो आई वॉज अ शाय वन। तो मैं पढ़ते कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट हो गया कि फिर एंड में मैं आज के दौर में सुपरवाइज़ कर रहा हूँ तो चीज़ों का मुझे इशू नहीं होता। तो CA का मेरा बहुत अच्छा जर्नी रहा। उसके बाद जब CA से मैट्रिक मैंने किया 2019 में मेरा मैट्रिक CA से हो गया। उसके बाद आई वेंट टू इस्लामिया साइंस कॉलेज से मेरा इंटर हुआ 2 साल बाद 2021 में। उसके बाद की एक स्टोरी में उसके बाद की जो स्टोरी है वो ज़रा लंबी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो वो शुरू इस तरह होती है कि मैंने NED का टेस्ट दिया, उसके बाद दाऊद यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया। NED के टेस्ट में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम टॉप लिस्ट में था, लेकिन उससे पहले मैंने दाऊद का टेस्ट भी दे चुका था। दाऊद के टेस्ट में भी मेरा नाम सिलेक्शंस में आ गया, लेकिन मेरिट लिस्ट में मेरा नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं था। तो मैंने सेकंड मेरिट लिस्ट दाऊद की चेक भी नहीं की थी। तो उसके बाद हुआ ऐसा कि मेरा नवाबशाह यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरे एक जानने वाले स्टूडेंट हैं, सीनियर थे वहाँ पे मेरे, तो वो पढ़ते थे, तो इन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ आ सकते हो, ये भी एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी। तो नवाबशाह चले गए। नवाबशाह जाने की जर्नी एक ऐसा स्टेप था जिसने लिटरली लाइफ चेंज कर दी मेरी। आई वेंट टू नवाबशाह यूनिवर्सिटी ऑन ए रिकमेंडेशन बाय ए रिलेटिव। वो वहाँ पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। तो खैर वो वहाँ पढ़ रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि तुम नवाबशाह यूनिवर्सिटी को अपनी प्रेफरेंस में ले सकते हो। यहाँ कराची का कोटा भी अच्छा खासा है और सीट्स भी बहुत सारी थी। तो नवाबशाह यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस में लिया। एक दिन पहले टेस्ट से उनके बाद हॉस्टल चले गए, हॉस्टल रुके, वहाँ का माहौल देखा, वहाँ की सारी चीज़ें देखी। इट वॉज़ ग्रेट। तो टेस्ट दिया। टेस्ट में आउट ऑफ 170 मार्क्स मेरे आ गए। अब आई वॉज वेटिंग फॉर द मेरिट लिस्ट में 4th पे नाम आ गया कराची की मेरिट लिस्ट में। अब 9 नवंबर को मैं BS का कह रहा हूँ BE का बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग का इंटरव्यू के लिए पहुँच गया। लेकिन मुझे फील्ड चाहिए थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि होती है बैचलर्स ऑफ साइंस। उस दिन जब पहुँचे तो वहाँ जब गए तो देखा तो वहाँ तो BE का हो रहा है, BS की इंटरव्यू नहीं है। तो खैर उस दिन फिर हम दोबारा वापस कराची आ गए। तो कराची से फिर दोबारा वंस अगेन जब हमने BS के इंटरव्यू के लिए गए तो हमारी बड़ी ख्वारी लगाई गई, क्योंकि मैं कराची का था। तो खैर तो वो सारी चीज़ें करके एट द एंड सुबह 7 बजे के इंटरव्यू हॉल में जाके रात 9 बजे आखिरी इंटरव्यू मेरा हुआ था, और अपनी मर्ज़ी की इकलौती सीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं लेके वहाँ से आ गया। अब सीट मिल गई, सब कुछ हो गया। फिर आई बारी हमारी वहाँ पे हॉस्टल लेने की और इन सब चीज़ों की। तो हॉस्टल लेने के चक्कर में हुआ ये कि हॉस्टल की फ़ीस का टाइम, क्योंकि रात का 9 बज गया था, तो हॉस्टल की फ़ीस का टाइम निकल चुका था। जो वहाँ एडमिशन सेल में बैंक का एक ऑफिसर बैठा हुआ था, वो बंदा जा चुका था। तो एडमिशन की हमने फ़ीस नहीं दी। हमने बोला कि जब हम यहाँ आएंगे क्लास के लिए तो वह तब जमा करा देंगे। तो खैर इन सब के साथ फिर कराची अगले दिन वापसी हो गई। उसके बाद जब दोबारा यूनिवर्सिटी पहुँचे तो वहाँ एक अलग खाता खुला हुआ था। वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पता लगा जिनसे फीसेस ली हुई हैं उनको भी हॉस्टल के रूम अलॉट नहीं हो रहे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा एक बैच जाना था जो कि 2018 बैच था, तो वो गया नहीं था, उनके पेपर चल रहे थे। तो खैर जब भी 2018 बैच नहीं गया तो 2021 के बैच जो था उसको ऑब्वियसली रूम्स के इशू हो रहे थे। तो वो इशू ये चल रहा था। तो साथ मैंने जब ये बात डाली कि भाई मैंने तो फ़ीस जमा नहीं कराई, मेरा ये इशू है, तो उन्होंने बोला अब तो फ़ीस जमा हो ही नहीं सकती। तो खैर तो अराउंड 2 महीने 2.5 महीने वहाँ पे मैं अपनी क्लासेस लेता रहा, और सीनियर के रूम में मैं रूममेट था। सीनियर्स के साथ मैं 3rd ईयर के सीनियर के साथ फ्रेश ही रहा हूँ। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा। नवाबशाह यूनिवर्सिटी में सीनियर्स के साथ रह के ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो कि आई थिंक उन्होंने 3 साल में सीखी थी, जो कि मैंने 1 मंथ में नोटिस कर ली और सारी चीज़ें देख ली। मतलब सीनियर्स का रहना बिल्कुल अलग था।
लिटरली कोई फ्रेशी और एक सीनियर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, इस बात का मुझे अंदाज़ा वहाँ से हुआ। और बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। उनकी मैनेजमेंट बहुत अलग तरीके की थी, उनका स्ट्रेस लेवल कुछ नहीं होता था। मतलब अगर आप फ्रेशीज़ की बात करें तो फ्रेशीज़ हर चीज़ का स्ट्रेस लेता है ऑब्वियसली, तो उनका स्ट्रेस लेवल अराउंड 0 था। तो वो लोग 0 स्ट्रेस लेते थे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी। मेरी रात को 11 बजे खिड़की पे बैठ के 3rd फ्लोर से रैगिंग हुई। आई वॉज ओके विद इट। मतलब एक स्केरियस्ट एक्सपीरियंस भी था वो मेरा, लेकिन रात को 11 बजे वहाँ रैगिंग हुई। नवाबशाह सिटी में बीच होटल पे बैठ के 11 लोगों ने अकेले रैगिंग ली, आराम से रैगिंग करवाई। नथिंग वॉज दैट डिफ़िकल्ट फॉर मी दैट टाइम। अभी बोलते हुए लफ्ज़ फंस रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे तो वो एक खौफनाक एक्सपीरियंस था। मतलब 11 लोगों को अपना इंटरव्यू देना जिनको आप कभी ज़िंदगी में नहीं मिले, और यू आर नॉट फ्रॉम देयर कास्ट, यू डोंट नो देयर लैंग्वेज। वहाँ लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ी चीज़ था। वहाँ इतनी ज़्यादा सिंधी बोली जाती थी। आई एम नॉट शेमिंग एनी कल्चर, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा सिंधी बोली जाती थी कि सिर्फ उर्दू, जैसे मैं सिर्फ उर्दू जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ। तो मेरे लिए तो वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो दैट चेंज्ड मी लिटरली। इतना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो गया वहाँ रहने के बाद। लिटरली 2 महीने मुझे वहाँ रहते हुए हो गए। उसके बाद मुझे एक नोटिस आता है एडमिशन सेल से कि आपका एडमिशन के अंदर एक इशू है। तो इशू वाज कि आई वाज द ओनली वन इन द कराची कोटा। तो ये एक इशू था। कराची कोटे की 30 सीटें होती हैं, 30 में सिर्फ मैंने अकेले अवेल की हुई थी एक सीट। तो उसकी वजह से और 3-4 और इश्यूज थे जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि वी शुड कैंसिल योर एडमिशन। खैर आई वॉज ओके विद दैट एज वेल, क्योंकि मुझे कराची, जाहिर सी बात है, कराची वाला कराची के बगैर नहीं रह सकता। तो कराची वॉज कॉलिंग मी, तो आई वॉज ओके विद इट। शुरू में मैंने बड़ा बेयर किया कि यार नहीं जाना कराची, लेकिन आफ्टर ऑल कराची आ गए। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन लिया और अभी इस टाइम पे फ़िलहाल इन प्रोग्रेस मेरा बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस चल रहा है, और यूनिवर्सिटी का नाम मैं नहीं लूँगा ऑब्वियसली। तो वहाँ मेरा बैचलर साइंस और कंप्यूटर साइंस चल रहा है। वहाँ पे भी अभी इशू ऐसा चल रहा है कि अराउंड 9 महीने हो गए हैं सेमेस्टर को और एग्जाम्स नहीं हुए। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट द साइन वेव विच समटाइम गोज़ अप और समटाइम कम्स डाउन। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं और यही सारी चीज़ें हैं। तो खैर इट वॉज वेरी हार्ड टू टेल दी स्टोरी, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है आई कैन नॉट डू जस्टिस विद जस्ट वर्ड्स विद दैट। तो फिर क्या मैं लिटरली उसके लिए अल्फाज कम पड़ जाएंगे किसी भी लिखने वाले के। मतलब वो अकेलापन जो कि आपने वहाँ देखा हो, जहाँ आप किसी एक शख्स को नहीं जानते और आप वहाँ कोई बात करने वाला नहीं आपसे, और लिटरली आप फैमिली को भी उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते जिस तरह मैंने, और कोई भी नहीं करता, क्योंकि आई वॉज देयर एंड आई हैड टू सर्वाइव। कुछ भी करके करना था, क्योंकि आई हैड नो बैकअप प्लान्स, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं अगर वापस आ आऊँगा तो क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा। तो खैर इट वाज अ गुड थिंग, और मैंने जितना सर्वाइव किया उस चीज़ में मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। लिटरली बहुत सारे फेजेस होते हैं इंसान के ऊपर, वो बहुत सारे फेजेस किए। फिर कराची आ गए, कराची आके फिर कराची आए तो पता लगा यहाँ पे एडमिशन्स मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के क्लोज हो चुके हैं। उसके बाद फिर एट दी एंड एक यूनिवर्सिटी बाकी थी, वहाँ एडमिशन ले लिया, जैसे तैसे ले लिया यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में भी आई एम द क्लास रिप्रेजेंटेटिव और आई एम द ब्राइट स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि टीचरों ने मुझे ऐसी बात बोली है। टीचर्स का मेरे ऊपर ये जो इम्पैक्ट है ना, एक कदर कि टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं गुड, तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। तो आज का ब्लॉग इसी नोट पे एंड करते हैं कि थोड़ी सी मेरी अपनी पुरानी एक स्टोरी थी, अपनी एक पास्ट लाइफ थी, तो पास्ट लाइफ डिस्कस करनी थी, ताकि आगे की लाइफ जब आपके साथ कैमरे में हम सारी कैद करते चले जाएंगे तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस बनेगा। तो पास्ट लाइफ भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो आज का व्लॉग इसी नोट पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।